हेलो बच्चों, आई नो आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है बिकॉज एग्जाम्स अभी जस्ट आने ही वाले हैं। तो आई नो आप एकदम बढ़िया तरीके से दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो। सो अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मैम बढ़िया छोड़ो, पढ़ाई पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है। मतलब मैं रोज रोज सोचती हूँ कि मैं कल से अच्छे से पढ़ूंगी, कल से अच्छे से पढ़ूंगी, कल से अच्छे से पढ़ूंगी, बट हो ही नहीं पा रहा है मैम। मैं सच में रोज़ सोचती हूँ कि मैं अब अच्छे से करूँगी, अच्छे से करूँगी, बट नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी तो खुद पे ही है ना, मतलब सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, रोज ना पढ़ने का गिल्ट, सब कुछ बहुत 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 प्रेशर आ रहा है। मतलब रूम में बैठी रहती हूँ, सबको बाहर लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ, बट अंदर बैठे बैठे है ना सिर्फ ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ कि मतलब एग्ज़ाम फॉर्म तो मैंने दो ग्रुप्स का भर दिया, बट फोकस ही नहीं बैठ पा रहा। अभी भी क्लैरिटी नहीं आई। पहले लगा था एग्जाम फॉर्म भर दूंगी तो क्लैरिटी आ जाएगा कि वन ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। अभी बोथ द ग्रुप्स का एग्जाम फॉर्म भर भी दिया, फिर भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि बोथ द ग्रुप्स में दे भी पाऊंगी या नहीं। या अगर सपोज मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठती हूँ, लाइक कंपनी लॉ पढ़ रही हूँ, तो मुझे टैक्स की टेंशन होती है, टैक्स पढ़ती हूँ तो ECIPL की टेंशन होती है। मतलब एक सब्जेक्ट पे मेरा फोकस ही नहीं बैठ पा रहा है। मैं दिन में है ना इफेक्टिवली आपको बोलूँ तो 2-3 आवर्स से मैक्सिमम पढ़ पा रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मेरा फोकस ही नहीं बैठ रहा है। फिर और लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम को थोड़ा मतलब टाइम है ना, तो अभी से सब कुछ पढ़कर रखूँगी तो एग्ज़ाम तक भूल जाऊँगी। अभी मतलब पढ़ती हूँ तो ये भी सेल्फ डाउट आता है कि अभी जो पढ़ रही हूँ एग्ज़ाम तक याद रहेगा क्या? इससे अच्छा मैं लेट ही पढ़ती हूँ ना, अभी से नहीं पढ़ के रखती हूँ। और इतनी बार अटेम्प्ट लग चुका है, इतनी बार फेल हो चुकी हूँ ना, बार बार वही नोट्स देख देख कर ऐसे लग रहा है कि इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इतना हार्डवर्क क्यों कर रही हूँ। मतलब अटेम्प्ट तो वैसे भी लगना ही है ना, तो फिर क्यों ऐसे हो रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो खुद पर ही है ना एकदम गुस्सा आ रहा है। मतलब दिन निकलते जा रहे हो और स्टडीज तो हो ही नहीं रही है। बाहर सबको लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ, बट अंदर बैठकर मेरा इतना सब कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो मैं स्टडीज पे कैसे फोकस कर पाऊंगी? एंड सब कुछ ऐसे लग रहा है कि एक लूप में फंस गई हूँ मैं। मतलब डेली वही स्टोरी रिपीट हो रही है, डेली वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। प्रॉब्लम मुझे पता चल गई है कि कहाँ पर है, बट सोल्यूशन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर ये सब सोच सोच कर है ना मेरा सिर फटा जाता है। फिर मेरा जब एकदम मैं प्रेशराइज हो जाती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ, एटलीस्ट 1 आवर सो जाती हूँ। फिर 1 आवर सोती हूँ, अलार्म लगा के सोती हूँ, बट 1 आवर में नींद खुलती नहीं है, तो 2-2.5 घंटा सो जाती हूँ। फिर यही सोचकर सोती हूँ कि अगर सोकर उठूंगी तो आई विल फील फ्रेश, बट सोकर उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर और गिल्ट आता है कि इतने टाइम सो गई, अभी इतने टाइम पढ़ लेती तो अच्छा होता। फिर और प्रेशर आता है और गिल्ट आता है। मतलब सोकर भी फ्रेश फील नहीं होता, सोकर उठने के बाद इनफैक्ट और भी ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि आज भी जो सोचा था वो नहीं कर पाई। फिर कल ही मैंने न्यू टाइम टेबल बनाया कि चलो आज से नहीं हुआ तो कल से कर लेंगे। फिर आज का भी जो मेरा टारगेट मैंने जो सेट किया था वो आज तो नहीं हो पाया, तो मैं वो कल एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने अपना जो भी टारगेट है उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया, एक न्यू टाइम टेबल बना और सोचा कि कल से अच्छे से 6 बजे से उठकर अच्छी तरीके से पढ़ूंगी। फिर है ना अलार्म्स भी लगाए, मतलब 5:30, 5:35, 5:40, 5:45, 50, 55, 6:10 ऐसे करके 5:30 से 6:30 तक कंटिन्यूसली हर 5 मिनट्स में अलार्म भी लगाए, बट अलार्म से भी नहीं उठी। फिर डायरेक्टली मैं ना वापस 10 बजे उठी। मतलब रोज़ यही मेरी स्टोरी हो रही है, 10-11 बजे उठ रही हूँ, वापस 10 बजे उठी, फिर वापस गिल्टी फील किया, वापस गिल्ट। मतलब दिन की शुरुआत ही सेल्फ गिल्ट से हो रही है मैम, कि क्योंकि जो टारगेट बनाया था, जो प्लान बनाया था तो 6 बजे से बनाया था। अब जो 6 to 10 का जो मेरा सिलेबस है, अब वो मैं कैसे पढ़ूंगी, वो मैं कहाँ कवर करूँ? अभी तो मैं 10 बजे उठी हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगी तो 11 बजे से मैक्सिमम मैं पढ़ना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो जो मेरा इतना लॉस हुआ है वो मैं आगे कैसे एडजस्ट करूँ? तो फिर मैं उसको एडजस्ट करने में लग गई। मतलब सिर्फ प्लानिंग 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 करके अभी मेरा भी सिर फटा जा रहा है। और लंच करने के बाद तो इतनी ज़्यादा नींद आती है कि बस फिर मैं सो ही जाती हूँ। और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं सीरियसली पढ़ना चाहती हूँ, बट आई थिंक नहीं हो पा रहा है मुझसे। ऐसे ना मैम 2 वीक से चल रहा है,
कि रोज़ सोचती हूँ कि इट्स ओके, चलो आज पढ़ के नहीं हुआ, कल 6 बजे उठ के पढ़ लूँगी, कल 6 बजे उठ के पढ़ लूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे है ना 2 वीक से मेरे साथ चल रहा है। और मेरी जो फ्रेंड है ना, उसके तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ के भी हो गए और मेरा तो एक भी ढंग से पढ़ के नहीं हो रहा। मैं एक लूप में फंस चुकी हूँ। प्लीज़ मैम, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे सीरियसली पास होना है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मुझे खुद से इरिटेशन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी हाउ टू ओवरकम दिस प्लीज़। तो बेटा प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत सारी बता दी मुझे, बट आपको पता है इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन सिर्फ एक ही है, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। नहीं समझे? जैसे कि आप सोचते हो कि आप मॉर्निंग में 6 बजे उठोगे एंड आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे एंड उसके लिए आप बहुत सारे अलार्म्स भी लगाते हो, ओके राइट, अग्री। बट एक बात बताना बेटा, आप रात को सोते कितने बजे हो? रील स्क्रॉल करते करते मैं 1 या 1:30 तक मैक्स सो जाती हूँ। तो बेटा 6 बजे कैसे आँख खुलेगी आपकी? अगर आप रात को 1-1:30 बजे रील स्क्रॉल करके सो रहे हो, मीन्स ना आप टाइम पे सो रहे हो, ना आप करेक्ट माइंडसेट के साथ सो रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे? तो सबसे पहले माइंडसेट वैसा रखो कि येस मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, तो रात को फालतू की रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, ठीक है? स्लीप विथ अ माइंडसेट, राइट? गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक माइंडसेट रखो कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठ के अपना जो टारगेट और टाइम टेबल सेट किया है उसको जस्टिफाइड तरीके से पूरा करना है। सो एक माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉपर टाइम पे सो। अगर सुबह 6 बजे उठना है ना मॉर्निंग में, तो आपको कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक आपको नींद आ जानी चाहिए। सो जाओ 11 साढ़े 11 बजे तक, ठीक है? तभी आप प्रॉपर तरीके से सुबह 6 बजे उठ पाओगे एंड 6 उठते ही खुद से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। एक्सपेक्ट मत करो 6 बजे उठो, 6:30 से यू मेक योर टाइम टेबल। 6:30 से आपका दिन जो है वो शुरू होना चाहिए कि मैं 6 उठी हूँ, आधा घंटा गिव योर सेल्फ अ ब्रीदर, ऑब्वियसली सबको चाहिए। तो आधा घंटा खुद को टाइम दो, उठते ही किताब खोल के पढ़ने नहीं बैठने वाले हो आप, राइट? सो जो भी टाइम टेबल बना रहे हो अकॉर्डिंगली बनाओ, ऐसे कुछ भी हवा में टाइम टेबल मत बनाओ, बिकॉज ऐसा बनाओगे फिर वैसे अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होंगी, तो उससे आप एंक्शियस होंगे, आपको गिल्ट आएगा एंड ये सारी चीज़ें होंगी, पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर, ठीक है? एंड आई नो आप सुबह 10-11 बजे उठते हो, तो अकॉर्डिंगली फिर रात को वापस लेट ही नींद आती है, रात को फिर 11 साढ़े 11 बजे आँख लगेगी नहीं क्योंकि सुबह 11 बजे उठे हो, राइट? तो ब्रेक दिस साइकिल, यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। एक दिन रात को भले लेट नींद आ रही है बट सुबह जल्दी उठो। सुबह जल्दी कैसे उठोगे? व्हेन यू विल स्लीप विथ अ पर्पस, यू विल स्लीप विथ अ माइंडसेट एंड नॉट बाय जस्ट स्क्रोलिंग द रील्स, ओके? तो भले आप लेट सो रहे हो बट आप एक माइंडसेट के साथ सो रहे हो, मन में लेकर सोओगे, माइंड में लेकर सोओगे कि मुझे उठना है, तो एक दिन ठीक है थोड़ा तकलीफ आएगा, बट सिंस रात को लेट सोए हैं, सुबह 6 बजे उठ गए टाइम पे, अकॉर्डिंगली रात को वापस जल्दी नींद आ जाएगी। सो यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। किसी ना किसी दिन तो आपको साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा ना, ऐसे कब तक चलेगा? एंड चलो आप कभी कभार लेट उठ भी गए, 10 बजे उठ भी गए, तो इट्स ओके ना, खुद को छोटी छोटी चीज़ के लिए एवरी टाइम ब्लेम करना छोड़ दो। हाँ, अगर ये चीज़ रोज हो रही है तो यू हैव टू टेक एन एक्शन, ऑब्वियसली उसको आपको करेक्ट करना है, बट कभी कभार अगर सपोज अगर हम थोड़ा लेट उठ गए तो इट्स ओके। खुद को हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्लेम करना और सेल्फ गिल्ट में डालना, इतना ज़्यादा बोझा उठा के बैठोगे तो हाउ यू विल स्टडी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आपका सारा फोकस तो खुद को ब्लेम करने में है, खुद को विक्टिमाइज करने में, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी? सारा एनर्जी तो वहाँ लग रहा है ना नेगेटिव इमोशन। सुबह उठते ही सेल्फ गिल्ट में आ जाओगे, मीन्स अगर आप अपने दिन की शुरुआत ही सेल्फ गिल्ट दैट इज एक नेगेटिव इमोशन से करोगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट बच्चा टू बी एफिशिएंट दी होल डे? सी आई नो ये किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी सारे बच्चों के साथ ये इश्यू चल रहा है कि दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग देयर स्टडीज। हर कोई इस पे बात करता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, दीज आर द रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, दिस दैट। से बेटा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है ना, वो जस्ट इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स कि जो भी अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि मैं कल से कर लूँगी, मैं कल से कर लूँगी, मैं कल से कर लूँगी, और उनका वो कल जो है वो कभी नहीं आ रहा और इससे उनको सेल्फ गिल्ट हो रहा है, वो एंक्शियस हो रहे हैं, उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। तो ये जो साइकिल है ना, ये जो लूप है ना, इसको हमें ब्रेक करना है। सो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू हेल्प दीज स्टूडेंट्स टू कम आउट ऑफ दिस लूप, राइट?
तो अगर आप भी इस लूप में फंसे हुए हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो डीएम्स आ रहे हैं, उससे ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स अभी क्या फेस कर रहे हैं, और वो अपनी एनर्जी और अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो स्टडीज़ के बजाय वो कहाँ लगा रहे हैं, वो क्लियरली उनके कमेंट्स और मैसेजेस से समझ में आ रहा है. सो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प दी स्टूडेंट्स. एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बोलूँ और आप सिर्फ सुनो और आपको अच्छा लगे और कुछ इमोशनल बच्चे रोएं एंड देन बस ख़त्म, देन नेक्स्ट डे से आप वापस वही जो स्टोरी है वो रिपीट करो, बिकॉज लूप से बाहर निकलना इज़ नॉट दैट ईजी, राइट. तो जल्दी से फटाफट उठो, इस वीडियो को पॉज करो, एक नोटबुक और पेन लेकर आओ, मैं जो भी बोलती हूँ मेरे साथ वो चीज़ लिखो, उसका नोटबुक का पेज फाड़ो और उस पेज को अपने वॉल पर जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपने स्टडी रूम में स्टिक कर दो. आई नो सबके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, बट दीज आर द कॉमन एंड द मेजर रीजंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट अभी फेस करना है. जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसको लिखो और उसको अपने वॉल पर स्टिक कर दो. Number 1, make a short-term timetable of 5 days maximum. Number 2, change your sleeping habits. Number 3, stop over-planning and now please be in action. Number 4, stop punishing yourself and make yourself feel guilty for small things. It's okay, बच्चा, to take a nap of 20 minutes after the lunch, but make sure कि ये time 20 minutes से ज़्यादा exceed ना हो. Number 5, stop comparing yourself with anyone, with your friend, cousin, relative. Stop comparing yourself. You are the best in your own version. Trust me. Number 6, अगर अभी जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको भूलने का डर है तो बुक खोलकर वापस रिवाइज कर लेना ना, आपकी ही बुक है. सो डोंट ओवर थिंक कि अभी मैं अगर कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो वो एग्ज़ाम तक तो मैं भूल जाऊँगी, तो इससे बेटर है कि मैं तभी पढ़ लूँ. तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो. यू जस्ट स्टडी. आपको ऐसा लग रहा है आप एग्ज़ाम तक ये कंटेंट भूल जाओगे तो आपका ही बुक है, राइट. आपने बुक रेंट पे तो नहीं लिया है, इट्स योर बुक. तो बुक खोलकर वापस रिवाइज कर लेना. सो अवर नंबर 6 पॉइंट इज practice makes you perfect. So the more you revise, the more you practice, आपका उस कंटेंट पे, उस चैप्टर पे एंड अल्टीमेटली उस सब्जेक्ट पे कमांड आएगा. सो नंबर 6, राइट डाउन, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. Number 7, divide your whole day into 3 slots. Like morning में 6:30 to 12:30, then 12:30 to 2 आप ब्रेक ले सकते हैं, then that is your lunch break, then 2 to 4 will be your second slot, and then 5 to 8:30 is going to be your third slot. And reward yourself after every slot. And number 8, change your eating habits. Eat healthy. जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब प्लीज़ बच्चा आप एग्ज़ाम तक अवॉइड करो. जितना अच्छा और प्रॉपर आप डाइट करोगे अपना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा एंड यू विल बी एबल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स. सो मैंने ये जो भी आप लोगों को अभी लिखा है, आई होप आपने अच्छे से लिखा है और इसको अपनी वॉल पर आपने स्टिक कर दिया है. अब कल से जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, इनमें से देखना कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो आपको अगेन रोकेगा और आपको ये चीज़ कहेगा कि आज का दिन छोड़ दे, कल से वापस अच्छे से करेंगे. तो इनमें से जो भी वो रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करना और देखना यही वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. और अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख ली ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस अटेम्प्ट, फ्रॉम पासिंग इन दिस अटेम्प्ट. कोई आपको रोक नहीं सकता. डजेंट मैटर आपका अभी तक में कितना अटेम्प्ट लग चुका है, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री रह चुका है, एक्चुअली इट डजेंट मैटर. ठीक है,
कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अगर आपने अभी से भी अच्छी तरीके से ढंग तरीके से पढ़ाई करने शुरू कर दी, देन नो वन कैन स्टॉप यू। इनफैक्ट किसी में दम है ही नहीं कि वो आपको रोक पाए पढ़ने से। इट्स द ओनली यू जो आप खुद को रोकते हो पढ़ाई करने से। कल से जब भी आपको इनमें से कोई भी एक रीज़न ऐसा लगे जो आपको रोक रहा है पढ़ने से, और जो आपको ये कन्विंस कर रहा है कहीं ना कहीं कि कल से करेगी तो भी तेरा हो जाएगा, नो, नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट रीज़न, नाउ यू हैव, आपने वो रीज़न अब लिख लिया है, वो माइंड में नहीं है। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स जो आपने अभी ऑलरेडी लिख ली है। अब करनी है नई मिस्टेक्स करो, नए रीजंस ढूंढो प्रोक्रेस्टिनेशन के, और उसको चाहिए तो अपने इन द वे ऑफ अ सोल्यूशन अपनी लिस्ट में ऐड करते जाओ, ठीक है। तो नाउ एटलीस्ट डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। यू कैन मेक न्यू मिस्टेक्स बट यू आर नॉट अलाउड टू रिपीट द मिस्टेक्स एंड टू रिपीट द स्टोरी अगेन एंड अगेन। मैंने जो आपको लिखाया है, अगर ये चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग इन दिस अटेम्प्ट। दिस अटेम्प्ट इज ओनली योर्स। Hope this video has helped you all. See you all in the next video. Bye bye.